माय डियर फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि हमारे सेटअपिंग कमांड्स क्या है, क्या होते हैं और हमारे बेसिक ऑटोकैड कमांड जैसे कि लाइन, रेक्टेंगल, सर्किल, एरेस क्या होते हैं। आइए देखते हैं। आप देख सकते हैं कि ऑटोकैड एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। ओपन होती ही हम यहाँ देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल बार हमें अवेलेबल है, जैसे कि फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, ड्रॉ, डायमेंशन, मॉडिफाई, पैरामीटर एक्सेट्रा। उसी के नीचे हम देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैब्स आर अवेलेबल है, जिसमें कि हम देख सकते हैं होम, इंसर्ट, एनोटेशन, व्यू, मैनेज, आउटपुट एक्सेट्रा। उसी के नीचे हम देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स हमें दिखाई दे रहे हैं। उसी के बाजू हम देख सकते हैं मॉडिफाइंग कमांड जैसे कि मूव, रोटेट, ट्रिम एक्सेट्रा हमें दिखाई दे रहे हैं। उसी के बाजू हम देख सकते हैं एनोटेशन, लेयर, ब्लॉक, प्रॉपर्टीज, ग्रुप एक्सेट्रा। जैसा कि हमारा फर्स्ट सेटअपिंग कमांड है कि यूनिट्स। यूनिट्स जानने के लिए हमें कीवर्ड यूनिट्स करना चाहिए। एंटर। आप देख सकते हैं कि एक एक स्मॉल मेन्यू बार हमें दिखाई दे रहा है, जिसमें कि टाइप, डेसिमल, प्रिसिशन, यूनिट ऑफ स्केल जैसा कि एसआई यूनिट। आप अपनी मर्जी से जो भी आप काम कर रहे हैं उसी उसी डायमेंशन के लिए एसआई यूनिट्स आप जो भी ले सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे एमएम ले रहा हूँ। कंप्लीट होने के बाद हमें ओके क्लिक करना चाहिए या एंटर। हमारा सेकंड सेटअपिक कमांड है कि लिमिट, LIMITS, लिमिट्स। एंटर। लिमिट्स हमें बताता है कि हमें कितने रेशियो में हमारा वर्क करना चाहिए। जैसा कि अभी मैं यहाँ डाल रहा हूँ 500। एंटर। स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर यानी कि लास्ट एंड, वो भी हम ले रहे हैं कि 400। सो अभी हमारी स्क्रीन 500 कामा 420 रेशियो में कन्वर्ट हो चुकी है, जिसमें हम वर्क कर सकते हैं। और हमारा थर्ड सेटअप कमांड है कि यूसीएस आइकॉन। यूसीएस आइकॉन यूसीएस आइकॉन मींस यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। 2D के लिए हम देख सकते हैं कि यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स एंड वाई डायरेक्शन में है, और 3D के लिए यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स, वाई एंड जेड डायरेक्शन में होता है। तो यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें अक्सर नो रीजन पे ही रखना चाहिए। हमारा फोर्थ सेटअपिक कमांड है कि टू इंक्रीज द साइज ऑफ क्रॉस हेयर एंड टू डिक्रीज द साइज ऑफ क्रॉस हेयर। क्रॉस हेयर का साइज बढ़ाना या कम करने के लिए हम क्रॉस हेयर कमांड यूज करते हैं। क्रॉस हेयर कमांड कमांड नहीं है, ये एक ऑप्शन है जो कि हम बाय टाइपिंग ओपी एंटर हम देख सकते हैं कि एक बड़ा मेन्यू बार हमें दिख रहा है। और इसी मेन्यू बार में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रॉस हेयर साइज। अब यहाँ से आप यहाँ से भी कम कर सकते हैं, और बाई गिविंग ए वैल्यू, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 40 दे रहा हूँ। इंटर। देख सकते हैं कि अब क्रॉस हेयर का साइज डिक्रीज हो चुका है। और इसी के बाद हमारा फिफ्थ सेटअपिक कमांड है कि पिक बॉक्स। आप देख सकते हैं एक क्रॉस हेयर के मिड में हम देख सकते हैं कि एक स्क्वायर हमें दिखाई दे रहा है, जो कि पिक बॉक्स कहते हैं उसे। हम उसका भी साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। सो पिक बॉक्स का साइज इंक्रीज करने के लिए हम कमांड यूज करते हैं PIC पिक BOX बॉक्स। एंटर। हमें पिक बॉक्स की वैल्यू 100 के अंदर ही देना चाहिए। सो हम दे रहे हैं यहाँ पे 23। एंटर। आप देख सकते हैं कि पिक बॉक्स का साइज 15 से 23 पे इंक्रीज हो चुका है। इसके बाद हमारा सिक्स्थ सेटअपिंग कमांड है कि हमें हमेशा फंक्शन की F3 ऑन रखना चाहिए, और हमें हमेशा फंक्शन की F8 ऑन रखना चाहिए। फंक्शन की F3 ओ स्नैप के लिए यूज होता है, और हमारा फंक्शन की F8 ऑर्थो ऑन या ऑफ के लिए यूज होता है। सो हमें ऑर्थो ऑलवेज ऑन रखना चाहिए। तो फंक्शन की F8 शुड बी ऑलवेज ऑन।
यहाँ पर हमारे सेटअपिंग कमांड्स खत्म होते हैं। इसी के बाद हम देखेंगे कि हमारे बेसिक ऑटोकैड कमांड जैसे कि लाइन, रेक्टेंगल, सर्किल एंड एरेस। फर्स्ट हम देखेंगे कि लाइन कमांड को यूज करने के लिए हम कीवर्ड यूज करते हैं एल एंटर। एल एंटर करने के बाद सिस्टम पूछ रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। हम क्लिक करते हैं स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट बाय राइट क्लिक ऑफ माउस एंड स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। हम स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट हम वैल्यू देके भी कर सकते हैं, जैसा कि 220 mm हमने दे दिया है। 20 mm देख सकते हैं कि आप 20 mm की लाइन आ चुकी है। और हम बिना वैल्यू दिए हुए भी हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। हमें इंक्लाइन लाइन होने के लिए हम ऑर्थो ऑफ करते हैं। ऑर्थो ऑफ करने के लिए फंक्शन की F8 क्लिक करना चाहिए। आप देख सकते हैं कमांड ऑर्थो ऑफ बाय क्लिकिंग फंक्शन की F8 L एंटर। आप देख सकते हैं कि लाइन इज मूविंग इन एवरी डायरेक्शन। जब भी हम ऑर्थो ऑन करते हैं, ऑर्थो ऑन करना बाय क्लिकिंग फंक्शन की F8। ऑर्थो ऑन हो चुका है। अभी हम देख सकते हैं कि लाइन सिर्फ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शन में ही मूव करेगी। इसी के बाद हमारा सेकंड बेसिक ऑटोकैड कमांड जैसे कि रेक्टेंगल कमांड। रेक्टेंगल कमांड के लिए शॉर्टकट की है REC एंटर। स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट एंटर एंड स्पेसिफाइज अदर कॉर्नर पॉइंट एंटर। देख सकते हैं कि आप रेक्टेंगल आ चुकी है। और हम वैल्यू देकर भी रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। REC एंटर स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट 20 गामा 35। आप देख सकते हैं कि रेक्टेंगल आ चुकी है। इसी तरह हमारा थर्ड कमांड है कि सर्किल कमांड। सर्किल कमांड यूज करने के लिए हमारा शॉर्टकट की है C एंटर। स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्किल। देख सकते हैं कि आप सर्किल आ चुकी है। फॉर एन एग्जाम्पल वी कैन यूज सर्किल कमांड ऑन रेक्टेंगल। सेंटर ऑफ ए रेक्टेंगल वी कैन ऑल्सो ड्रॉ ए सर्किल। देख सकते हैं हम सेंटर पे रख के एक बड़ी सर्किल को उतारे हैं। आप देख सकते हैं कि एक स्मॉल फिगर बन चुका है सर्किल और रेक्टेंगल यूज करने से। इसी तरह सर्किल में हम देख सकते हैं कि 2p ऑप्शन एंड 3p ऑप्शन। 2p मीन्स हम C एंटर 2p एंटर। अभी यहाँ देखिए आप फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक लाइन ऑफ 100 mm, ए लाइन ऑफ 100 mm ले चुके हैं। अब हमें इस पर एक सर्किल उतारने के लिए C एंटर 2p एंटर। देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट हमने ले चुका है और सेकंड पॉइंट। स्पेसिफाई एंड पॉइंट फॉर ए सर्किल। देख हम देख सकते हैं कि सर्किल आ चुकी है। और इसी के बाद हमारा फोर्थ बेसिक ऑटोकैड कमांड है कि एरेज कमांड E एंटर। देख सकते हैं कि आप एरेज हो रहा है। देख सकते हैं कि ये erase command is used to remove the object from a drawn area। erase command यूज करने के लिए मैं और एक बार कह रहा हूँ E एंटर सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंड एंटर। देख सकते हैं कि
लाइन डिलीट हो चुकी है। वंस मोर हम देखेंगे कि ई एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर, ई एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर। इसी के साथ हमारे सेटअप कमांड्स और बेसिक ऑटोकैड कमांड खत्म होते हैं। आइए देखते हैं सेटअपिंग कमांड्स एंड बेसिक ऑटोकैड कमांड्स के नोट्स। देख सकते हैं सेटअपिंग कमांड्स में यूनिट्स, लिमिट, यूसीएस आइकॉन, क्रॉस हेयर, पिक बॉक्स, फंक्शन की F8, फंक्शन की F3। और बेसिक ऑटोकैड कमांड्स के कमांड्स हम देख सकते हैं लाइन कमांड, रेक्टेंगल कमांड, सर्किल कमांड, एरेस कमांड। फर्स्ट सेटअपिंग कमांड। सेटअपिंग कमांड्स में फर्स्ट कमांड है यूनिट्स। We have 5 types of unit, but we are use only 2 types of units. They are decimal and engineering units. हम देख सकते हैं कि units 5 types के हैं, but हम only 2 types of units use करते हैं जो कि decimal and engineering units हैं। Unit command use करने के लिए UN enter, type decimal, precision 0.00, unit of scale SI unit, we will use mm, हम mm ही लेते हैं। बाद में प्रेस ओके। द सेकंड लिमिट मैक्सिमम लाइमैक्स, लाइमैक्स एंटर, एंटर द वैल्यू ऑफ लाइमैक्स, z एंटर, a एंटर। लाइमैक्स हम कितने रेशियो में काम करने के लिए यूज कर सकते हैं, जैसा कि हमारी जो शीट है उसमें हम जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो कितने रेशियो में हम कर सकते हैं, वो हम बाय यूजिंग लाइमैक्स कमांड यूज कर सकते हैं। जूम ऑल एंड ई एंटर। एंड द थर्ड सेटअपिंग कमांड इज यूसीएस आइकॉन, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम आइकॉन, यूसीएस आइकॉन एंटर, एंटर एन ऑप्शन एन फॉर नो रीजन, प्रेस ओके। यूसीएस आइकॉन कमांड यूज करने के लिए यूसीएस आइकॉन एंटर कीजिए, एंटर एन ऑप्शन यानी ऑप्शन नो रीजियन पर क्लिक कीजिए। फोर्थ, टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द साइज ऑफ क्रॉस हेयर। क्रॉस हेयर का साइज या तो इंक्रीज करने के लिए या तो हम डिक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। क्रॉस हेयर का साइज इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए हम ओपी एंटर, सेलेक्ट द डिस्प्ले, क्रॉस हेयर साइज 2023 नॉर्मल साइज। क्रॉस हेयर का नॉर्मल साइज 20 और 23 हम ले सकते हैं। देन प्रेस ओके। द फिफ्थ, पिक बॉक्स साइज। क्रॉस हेयर के मिड में हम देख सकते हैं कि एक स्क्वायर बॉक्स हमें दिखाई दे रहा है। वो स्क्वायर बॉक्स का साइज इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए हम कमांड पिक बॉक्स यूज कर सकते हैं। पिक बॉक्स एंटर, एंटर द वैल्यू फॉर पिक बॉक्स। The sixth and seventh is the major and important. Sixth और seventh मेजर और important कमांड्स है जो कि फंक्शन की F8, फंक्शन की F3, फंक्शन की F8। The key is used for on or off of ortho, but F8 should be always on। फंक्शन की F8 ऑर्थो ऑन या ऑफ करने के लिए हम यूज करते हैं, मगर फंक्शन की F8 ऑलवेज ऑन रहना ही चाहिए। सेवेंथ, फंक्शन की F3 ऑब्जेक्ट स्नैप, ऑन और ऑफ ऑलवेज ऑन। फंक्शन की F3 हम स्नैप ऑन या ऑफ करने के लिए यूज करते हैं। हमें फंक्शन की F3 ऑलवेज ऑन रखना चाहिए। फंक्शन की F3 भी हम टाइप कर सकते हैं या कमांड OS भी हम टाइप कर सकते हैं। इसी के बाद हम देख सकते हैं कि बेसिक AutoCAD command. First is line command. Line command is used to create a horizontal and a vertical and angular line by a specific distance. Line command हम यूज करते हैं कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड एंगुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए। और हमारा लाइन कमांड आता है फ्रॉम ड्रॉ टूल बार। लाइन कमांड के लिए हम कीवर्ड लेते हैं L, लाइन एंटर, स्पेसिफिक फर्स्ट पॉइंट, स्पेसिफिक नेक्स्ट पॉइंट, स्पेसिफिक नेक्स्ट पॉइंट।
आप कभी भी, मैं यहाँ पे 1.5 ले रहा हूँ तो आप 1.5 वहाँ पे नहीं ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं 1.5 ले रहा हूँ। इसी के बाद हम देख सकते हैं कि रेक्टेंगल कमांड REC एंटर, यह भी ड्रॉ टूल बार में से ही आता है। रेक्टेंगल कमांड क्रिएट ए रेक्टेंगल पॉलीलाइन बाय ए स्पेसिफिक गिवन लेंथ एंड विड्थ वैल्यू। X describe the length of the object and Y describe the width of the object. रेक्टेंगल कमांड हम रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए यूज कर सकते हैं, जिसमें स्पेसिफिक लेंथ एंड विड्थ के साथ हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसी के साथ हम देख सकते हैं कि x डिस्क्राइब द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, x हमें लेंथ बताता है और y हमें विड्थ बताता है। तो रेक्टेंगल कमांड यूज करने के लिए हम यूज करते हैं कीवर्ड REC एंटर, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट कॉर्नर एंटर, स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट। यहाँ पे भी मैंने एग्जाम्पल 1.5 कामा 2.2 लिया है। x मीन्स 1.5 एंड y मीन्स 2.2। हमें याद रखना चाहिए कि फर्स्ट वैल्यू जो भी हम दे रहे हैं वो x की होती है और जो सेकंड वैल्यू होती है वो हमारी y की होती है। इसी के बाद हम देख सकते हैं कि सर्किल कमांड भी हमें ड्रॉ टूल बार में से ही आता है। सर्किल कमांड इज यूज टू क्रिएट ए सर्किल। सर्किल कमांड हम सर्किल ड्रॉ करने के लिए ही यूज करते हैं। सर्किल कमांड यूज करने के लिए शॉर्टकट की हम यहाँ पे C एंटर, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्किल, स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्किल। रेडियस मालूम करने के लिए हमें डायमीटर बाय 2 करना चाहिए एंड एंटर। The circle can be drawn by more two different methods. They are 2 points and 3 points. सर्किल हम और 2 डिफरेंट मेथड से उतार सकते हैं, जो कि हमारे 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट हमने देख चुका है। इसी के बाद हमारा लास्ट बेसिक ऑटोकैड कमांड है एरेज कमांड। एरेज कमांड मॉडिफाइड टूल बार से आता है, जो कि ऑब्जेक्ट में मॉडिफिकेशन करता है। इसी का शॉर्टकट की है ई एंटर। ई एंटर करने के बाद हमें सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, यानी हमें जो ऑब्जेक्ट इरेज करना है उसे सेलेक्ट करना चाहिए। उसी के बाद हमें एंटर करना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ समझ में आ रहा है तो आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।